रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, बिहार में बाढ़ों का आना एक बड़ी भारी समस्या है और इस पर वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों की दृष्टि से बहुत ध्यान से सोच विचार करना है। हमें इस समस्या को हल कर लेना चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हम मजबूर हैं। बाढ़ें प्राकृतिक घटनाओं के ही कारण आती हैं और उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। पिछले 40 या 50 वर्षों में जितनी वर्षा हुई है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारे पास किस तरह की ऋतु विज्ञान संबंधी रिपोर्टें हैं, उन्हें पढ़कर देखना चाहिए कि वे क्या कहती हैं। उनसे बाढ़ों के कौन से चक्र का पता चलता है। जोर की बाढ़ें कब आती हैं, हल्की बाढ़ें कब आती हैं, इनके बारे में ध्यान से अध्ययन होना चाहिए। हमारे यहाँ ऋतु विज्ञान विभाग 100 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहा है। हाल में ही इस विभाग ने अपनी शताब्दी मनाई थी और हमारे पास पिछले 100 वर्षों के आंकड़े आदि सामग्री है। बाढ़ों संबंधी इस सारी सामग्री की हमें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। हर दृष्टि से जल विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि बाढ़ें कब कब आती हैं, उनके क्या कारण हैं और उनके चक्र कितने कितने समय के होते हैं। यही समस्या को सुलझाने का वैज्ञानिक तरीका है। अब तक हम यह करते रहे हैं कि जब बाढ़ें आती हैं तो फावड़े कुदाल लेकर मिट्टी डालने के लिए दौड़ते हैं ताकि बाढ़ों से रक्षा हो सके, लेकिन यह न तो काम करने का वैज्ञानिक तरीका है और न आयोजित ढंग। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई बहुत बड़ा कार्यालय इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए खोल दिया जाए और 100-150 लोग पूरे वर्ष काम करके यह निर्णय करें कि कितना क्रियान्वयन जरूरी है। फिर भर्ती के लिए लंबा चौड़ा आवेदन फॉर्म बनाया जाए और फिर लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य बैठकर कर्मचारियों का चुनाव करें। इसका मतलब यह होगा कि इस संगठन में किसे नियुक्त किया जाए, इसके फैसले में 3 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन यह मामला इतनी देरी तक नहीं टाला जा सकता है। सही तरीका यह होगा कि कुछ इंजीनियरों की एक छोटी सी टुकड़ी बना दी जाए जो बिहार या बम्बई के किसी खास इलाके को चुन ले और वहाँ कितनी वर्षा होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का अध्ययन करें। इस कारगर तरीके की बजाय हम वर्षा विज्ञान के अध्ययन की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के पीछे निरुद्देश भटकते रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसलिए यह प्रस्ताव किया जाए कि जल विज्ञान के लिए एक महानिदेशक होना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि उसके नीचे कितने उप महानिदेशक रहने चाहिए। इसके बाद हम सहायक महानिदेशक के बारे में सोचें। फिर हम इन सब के ऊपर कुछ ऊंचे अफसर या निरीक्षक रखने की सोचें। उद्देश्य होगा कोई उचित योजना बनाना।
फिर हमें कार्यालय और आवास के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। सभापति महोदय, आखिर इतने बड़े कार्यालय का महानिदेशक कहाँ रहेगा? फिर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव इत्यादि इत्यादि के लिए प्रस्ताव आएगा और इस तरह इन प्रस्तावों का निर्णय करते करते 2 या 3 वर्ष बीत जाएंगे। जब ये प्रस्ताव तैयार हो जाएंगे तो हम भूल चुके होंगे कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत किस लिए की गई थी। यह अजीब मजाक है। आप अगर दिल्ली में देखें तो आपको कोई निदेशक तो मिलेगा ही नहीं, सब महानिदेशक ही मिलेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि जितना ही बड़ा पद नाम होगा उतनी ही बड़ी आदमी की हैसियत होगी। मैंने बिल्कुल ही दूसरे ही वातावरण में अपनी जिंदगी गुजारी है। अब 6 वर्षों से इस पद पर हूँ, लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है कि मामला क्या है। मैं नहीं चाहता कि आप भारत की सारी जनसंख्या को महानिदेशक ही बना दें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत को संजोकर रखें और एक बार एक ही क्षेत्र को लें। इसके लिए आपके पास जो कुछ सामग्री है उसके आधार पर योजना बनाएं और फिर दूसरे इलाके को लें। मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा अफसर मेरे पास आकर मुझसे कहे हमें यह करना है, वह करना है, हमें इतना स्टाफ चाहिए, हमें इतना चपरासी चाहिए, क्योंकि हमारी हैसियत इतनी ऊंची है कि हर एक को 3 या 4 चपरासी चाहिए। मुझे चपरासियों के खिलाफ किसी तरह का कोई विरोध या शिकायत नहीं। ये बहुत भले आदमी हैं, लेकिन जब तक लोगों में चपरासी से काम कराने की आदत रहेगी, दिल्ली पुरानी व्यवस्था से नहीं निकल पाएगी। कोई भी आदमी अपने बराबर के कमरे तक नहीं जाना चाहता। आज टेलीफोन के इस युग में हर कोई चपरासी के जरिए सब भिजवाना चाहता है। हमें 2-1 हरकारों की जरूरत हो सकती है, लेकिन चपरासियों की भीड़ की जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि लड़ाई से पहले यहाँ दिल्ली में कुल 3200 चपरासी थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 10,000 हो गई है। इसमें भी कोई शक नहीं कि काम कुछ बढ़ा जरूर है, लेकिन लोगों की शान उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। चपरासी तो अपना काम करते ही हैं और उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं, और न मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के सोचने के खिलाफ हूँ जो अपने कमरे में बैठे बैठे बटन दबाकर चपरासी को बुलाने के आदी हैं। हो सकता है कि 2 कदम चलकर ही उनका काम हो जाए, लेकिन वे इतना भी चलकर जाने और संबद्ध व्यक्ति के साथ 5 मिनट बात करने का भी कष्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वे टेलीफोन पर भी बात नहीं करेंगे। वे लंबे लंबे टिप्पण लिखकर दूसरे आदमी के पास भेजेंगे, क्योंकि हर आदमी के पास अपना अपना कमरा है।
काम करने का यह कौन सा तरीका हुआ। इस ढंग से यही नहीं कि सिर्फ काम नहीं होगा बल्कि हम समय और पैसे दोनों बर्बाद करेंगे।